हाय ब्रो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाला है कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज को। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था? हम लोगों ने कंप्लीट किया था काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, राइट। काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसका प्रॉब्लम पहले समझा था, फिर उसके बाद सोल्यूशन भी उसका देखा था। तो एक बार प्रॉब्लम बता देता, फिर उसके बाद सोल्यूशन में एक एक करके मैं तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चन वगैरह उसको सॉल्व करेंगे आज। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम क्या थी काउंट इन्फिनिटी में, काउंट इन्फिनिटी में प्रॉब्लम थी कि क्या हो रहा था। लिंक जो है, एक काम करता हूँ, मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ए और बी का कनेक्शन टूट चुका है। जब ए बी कनेक्शन टूट चुका है, जो डिस्टेंस वेक्टर था वो डिस्टेंस वेक्टर के में जहाँ बी में एक एंट्री थी उसमें जो डिस्टेंस वो इनफाइनाइट हो गई है, ठीक है। अब ये बात सी को नहीं पता। सी तो यहाँ पे बी का जब डिस्टेंस वेक्टर अपडेट हुआ तो वो बी की जिम्मेदारी बनेगी तो सी को ये बताया कि हाँ मैंने मेरा ये अपडेटेड डिस्टेंस वेक्टर फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। अपडेटेड डिस्टेंस वेक्टर में सिर्फ दो कॉलम जाते, ठीक है। एक होता है डेस्टिनेशन नोड, दूसरा होता है कॉस्ट। ये दो कॉलम की इन्फॉर्मेशन जो है वो सी तक पहुंचेगी, ठीक है। सी भी अपनी इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो जब सी की इन्फॉर्मेशन बी तक आती है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, सी की इन्फॉर्मेशन ये दो है, यानी सी बता रहा है ए मेरे से 2 डिस्टेंस पे है, और बी देख रहा है कि मेरा तो डिस्टेंस टूट चुका है, और यहाँ पे सी मेरे से 1 डिस्टेंस पे और सी से ए जो है यहाँ पे 2 डिस्टेंस पे है। तो ये अल्टीमेटली बी से ए कितना डिस्टेंस पे होगा, 1 + 2 3 डिस्टेंस, तो ये 3 डिस्टेंस वाया सी होगा। बट जबकि एक्चुअली कंडीशन क्या है, यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, कोई है नहीं। और सी का जो यहाँ पे टेबल में जो लिखा था, सी जो इन्फॉर्मेशन बता रहा था वाया बी के थ्रू था, तो ये प्रॉब्लम आती है। अब बाद में क्या होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा इस तरह, यहाँ पे 3 हो गया। अब इसके बाद फिर एक्सचेंज होगा, फिर यहाँ इनफाइनाइट होगा, यहाँ 4 हो जाए, ऐसे करते करते इनफाइनाइट टाइम्स तक ये शेयर करेंगे। इसे बोलते हैं काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम के 3 सोल्यूशन बताए गए थे। पहला सोल्यूशन कहाँ गया, जो पहला सोल्यूशन था उसमें क्या था कि हम लोग क्या कर एडवर्टाइज कर रहे हैं नेक्स्ट होप की इन्फॉर्मेशन भी। जो हम नेक्स्ट होप की इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइज करेंगे साथ में, तो ये होगा कि जैसे बी ने सी को जब मैसेज भेजा था तो देखिएगा, सॉरी, जब सी ने बी को मैसेज भेजा था तब जो ए से कनेक्टिविटी सी की वाया बी थी, तो बी को पता चल जाए कि सी जो मेरे थ्रू ही ए से कनेक्टेड है। अब मेरा एक कनेक्शन हट गया तो ये वाला लिंक भी हट गया, तो वो अपडेट ही नहीं करेगा अपने में, ठीक है। तो ये एक सोल्यूशन, पर इसमें क्या प्रॉब्लम थी, मेरा साइज बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नोड होते हैं एक नेटवर्क में, और जितना ज़्यादा नोड उतना ज़्यादा साइज, तो ये प्रॉब्लम थी। तो और इसके लिए दूसरा मेथड लाया गया, दूसरा सोल्यूशन, जिसका नाम था स्प्लिट होराइजन हैक। अब स्प्लिट होराइजन हैक क्या करते हैं, इसमें कहते हैं हम लोग कुछ जो मतलब नेक्स्ट हॉप की इन्फॉर्मेशन है वो तो एडवर्टाइज कर ही नहीं रहते हैं, साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं इस बार, हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं एडवर्टाइज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे नेबर की इन्फॉर्मेशन, जैसे बी के बी से सी कनेक्टेड, ठीक है, यानी बी के जो पैकेट सी तक पहुँच रहा है, तो जो बी का पैकेट है उसमें जहाँ जो टेबल है एक्चुअली डिस्टेंस वेक्टर ही है, जो डिस्टेंस वेक्टर में जहाँ जहाँ वाया सी लिखा हो, बी के डिस्टेंस वेक्टर में जहाँ जहाँ वाया सी लिखा हो, उस पैकेट को हम भेजेंगे ही नहीं। डू नॉट एडवर्टाइज द डिस्टेंस टू एन नेबर इफ नेबर इज नेक्स्ट होप, ठीक है। जो नेबर है और नेक्स्ट होप में जो एंट्री है दोनों इक्वल है, तो वहाँ पे हमें एडवर्टाइज ही नहीं करें। बट इसमें क्या है, प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग को एंट्री को डिलीट करनी पड़ रही थी भेजने से पहले, फिर उसको कैलकुलेट करना पड़ रहा था, फिर चेक करना पड़ रहा था कि नेबर और ये सेम नेक्स्ट होप की इन्फॉर्मेशन सेम है कि नहीं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स है इंप्लीमेंट करने का, तो इसके लिए सोल्यूशन 3 लाया गया। तो सोल्यूशन 2 का एडवांस वर्जन थोड़ा सोल्यूशन 3 है। तो अब देखो, तो लॉजिक ये लगाया गया, लॉजिक ये लगाया कि हम लोग एडवर्टाइज तो करेंगे, बट क्या अगर जैसे नेबर की इन्फॉर्मेशन है, जो हम लोग बी वाले जो जिसमें नेक्स्ट होप सी था वो वाले एंट्री डिलीट कर रहा है, तो क्या क्या करें, वो एंट्री डिलीट नहीं करें, उस एंट्री में क्या करें, जो डिस्टेंस होगा इन्फाइनाइट कर देंगे बस। तो इससे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट रहेगा, इन दोनों जगह कनेक्शन नहीं, तो दोनों ही अपने आप चेंज नहीं करेंगे। तो इसको बोला गया पॉइजन रिवर्स या स्प्लिट होराइजन विद पॉइजन रिवर्स, क्योंकि इसमें स्प्लिट होराइजन का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, पॉइजन रिवर्स उसका नाम ही है, तो इसके दो नाम है, स्प्लिट होराइजन विद पॉइजन रिवर्स और पॉइजन रिवर्स। तो ये चीज़ हम सॉल्यूशन जो है हम लोगों ने कल देख लिया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, वो क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ऐसा, ऑप्शन ए ठीक है। तो हम लोग ये बताएं, ट्रू और फॉल्स बताएं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जिसमें हम लोग को दे दिया है, ये क्या, काउंट टू इन्फिनिटी इज इज ओनली विथ डिस्टेंस वेक्टर नॉट एल एस। दूसरी ऑप्शन बी है,
ऑप्शन बी क्या हो गया, इन एल एस शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, shortest path algorithm is run only at one node. Option C, in distance vector, in distance vector, in distance vector, in distance vector, shortest path algorithm is run only at one node. ठीक है, ये है। और लास्ट में ऑप्शन डी जो हम लोग को दे दिया गया है, डिस्टेंस वेक्टर रिक्वायर lesser number of net net मैसेज नेट मतलब नेटवर्क मैसेज जो हम लोग डिस्टेंस वेक्टर सेंड कर रहे हैं, तो एक मैसेज फॉर्मेट में सेंड कर रहे हैं। ठीक है, देन एल एस। ठीक है, तो ये हम लोग कुछ क्वेश्चन है। अब इसके सोल्यूशन हम लोग बताना है, स्टेटमेंट है, बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। ओके, सो मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो इसका सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं, और यहाँ पे काउंट लिखा है, COUNT काउंट। ठीक है, तो काउंट इन्फिनिटी प्रॉब्लम होती है डिस्टेंस वेक्टर में होती है, एलएस में नहीं होती। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एलएस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। एलएस में हम लोग डाइजेस्टर रन करते हैं, और उसका क्या होता है, जो एडिशेंसी मैट्रिक्स बनता है उसको हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं। राइट, ठीक है। तो ये ट्रू ऑप्शन है, ये हम लोग को याद रखना है कि डिस्टेंस वेक्टर में ही सिर्फ काउंट इन्फिनिटी प्रॉब्लम होती है, लिंक स्टेट पे नहीं होती। ठीक है, लिंक स्टेट में एक्चुअली इसलिए नहीं, क्योंकि हम लोग मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं ना, इसलिए। अब यहाँ पे देखो, इन लिंक स्टेट शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम इज रन ओनली एट वन नोड। तो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम में क्या केवल एक नोड पे होता है, नहीं, तो वन नोड वाला ये गलत है, ऑल नोड सभी अपने अपने में लोकली डाइजेस्टर रन करते हैं। ठीक है, ये हम लोग लिंक स्टेट पे देखा भी था, कि जब भी कोई कनेक्शन टूट रहा था, तो जो टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है वो डिस्टेंस वेक्टर पे अपडेट हो रही थी, और सब लोग जितने भी नोड है वो क्या कर रहे थे, अपने नेटवर्क में सोली रन कर रहे थे, क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी देखो, इन डिस्टेंस वेक्टर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। सो डिस्टेंस वेक्टर में शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम हम लोग रन ही नहीं करते हैं। हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम क्यों रन, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम डाइजेस्टर के लिए होती है। हम लोग क्या बेलमैन फोर्ड इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं गलत हो गया। उसके बाद आते हैं डिस्टेंस वेक्टर रिक्वायर लेसर नंबर ऑफ नेटवर्क मैसेज देन लिंक स्टेट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लिंक स्टेट में क्या होता है, हम लोग ब्रॉडकास्ट करते समय मैसेज आना चाहिए, इसलिए डिस्टेंस वेक्टर में लेसर नंबर ऑफ पैकेट यूज होते हैं। ठीक है, तो 4 ट्रू है, यानी ए एंड डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड डी। ये दो स्टेटमेंट होंगे वो ट्रू होंगे। और इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस वेक्टर में, जो फोर्थ, अगर फोर्थ को एक्सप्लेन करूँ, तो डिस्टेंस वेक्टर में ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ एन मैसेज होते हैं, ऑर्डर ऑफ एन मैसेजेस। और अगर मैं लिंक स्टेट की बात करूँ, तो लिंक स्टेट में होता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर मैसेज। ठीक है, तो इस तरह डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है, लेसर नंबर ऑफ मैसेजेस होते हैं कंपेयर टू एल एस। राइट, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। सो अब यहाँ पे देखेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है, अ नेटवर्क विद 500 नोड एंड 400 लिंक। ठीक है, तो हम लोग के पास 500 नोड है एंड 4000 लिंक है, 4000 लिंक्स हैं। ठीक है, और उसमें हम लोग को 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं, 3 ऑप्शन या स्टेटमेंट समझ सकते हैं। तो इनमें से कुछ ट्रू होंगे, कुछ फॉल्स होंगे। हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 है, जिसको मैं ऑप्शन ए बोल दे रहा हूँ, ये है कंप्यूटेशन या कंप्यूटेशनल ओवरहेड ओवरहेड इन लिंक स्टेट प्रोटोकॉल इज इज हाई या देन हायर देन डीबी प्रोटोकॉल, डीबी प्रोटोकॉल, डीबी प्रोटोकॉल। उसके बाद ऑप्शन बी आएगा, और यह स्टेटमेंट बी, डिस्टेंस वेक्टर विथ स्प्लिट होराइजन। ठीक है, विथ स्प्लिट होराइजन
avoid persistent routing loop but a link state but not a link state, ठीक है, ऐसा लिखते हैं, बट नॉट अ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी है आफ्टर टोपोलॉजी, आफ्टर अ टोपोलॉजिकल चेंज, टोपोलॉजिकल चेंज लिंक स्टेट विल लिंक स्टेट विल कवर लिंक स्टेट विल रिकवर, ऐसे लिखते हैं, विल रिकवर फास्टर देन डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला ऑप्शन अगर चेक करें तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कंप्यूटेशनल ओवरहेड इन लिंक स्टेट प्रोटोकॉल इज हायर देन डिस्टेंस वेक्टर। तो कंप्यूटेशनल ओवरहेड मतलब जो मैसेज भेजा जा रहा है उसमें जो एंट्री लिखी है उसकी बात हो रही है। ठीक है, जो मैसेज भेजा है उसमें जो डेटा लिखा हुआ है वो उसकी बात करिए। ओवरहेड इन लिंक स्टेट प्रोटोकॉल इज हायर देन डिस्टेंस वेक्टर, अब उसको देखना है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं, तो इसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए मतलब अगर मैं इसको चेक करूं कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे देखो अगर जैसे हम लोग जानते हैं कि मैसेज इन लिंक स्टेट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर में कम होता है, जब मैसेज यहाँ पे ज़्यादा है तो ओवरहेड भी तो यहाँ पे ज़्यादा होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो ओवरहेड लिंक स्टेट प्रोटोकॉल इज हायर देन डिस्टेंस वेक्टर, सो ये क्या ट्रू ऑप्शन है। उसके बाद ऑप्शन बी में आते हैं, ऑप्शन बी में अ डिस्टेंस वेक्टर विथ स्प्लिट होराइजन अवॉइड परसिस्टेंट राउटिंग लूप। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्प्लिट होराइजन लगाया है इसलिए जाता है ताकि जो परसिस्टेंट राउटिंग लूप, जो परसिस्टेंट लूप आ रहा है जैसे कॉन्टिन्यूटी प्रॉब्लम उसकी वजह से आ रही है, तो उसको हटा देते हैं। मतलब ऐसा है जो बार बार इन्फाइनाइटली लूप में चल रहा है, ऐसी कंडीशन उसको परसिस्टेंट लूप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो बट नॉट अ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, कि लिंक स्टेट में का परसिस्टेंट लूप को अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसकी बात करें। बोला डिस्टेंस वेक्टर में परसिस्टेंट लूप को हम लोग अवॉइड कर देते हैं और लिंक स्टेट में नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखो अभी लिंक स्टेट में जैसे मैंने बोला कि कोई भी इन्फिनिट काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम नहीं होती, राइट। जब यहाँ पे काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम नहीं होती तो यहाँ सोल्यूशन की बात ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस वेक्टर और उसमें कंपैरिजन ही नहीं हो सकता तो ये स्टेटमेंट ही टोटल गलत है। ठीक है, ये कंपैरिजन तब हो पाता है जब लिंक स्टेट में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, बट यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम ही है तो सोल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसीलिए क्या है ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो बट वाला केस है यहाँ सब गड़बड़ हो गया। ठीक है, अगर यहाँ नॉट नहीं होता, बट और नॉट नहीं होता देन ये ट्रू होता। ठीक है, आगे देखते हैं आफ्टर अ टोपोलॉजिकल चेंज। ठीक है, लिंक स्टेट रिकवर फास्टर देन डिस्टेंस वेक्टर। बिल्कुल ट्रू बात है, क्योंकि लिंक स्टेट में क्या होता है मैसेज जो ब्रॉडकास्ट होता है सबके पास पहुंच जाता है। डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी। ठीक है, हर एक स्टेप में क्या होगा अपने एक एक नेबर की इन्फॉर्मेशन नई जो और तो दूर दूर के नेबर है उनकी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो ये भी क्या ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ से हम लोग का ए एंड सी ये दो स्टेटमेंट क्या ट्रू है, बी एंड फॉल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सो अब मैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस आना चाह रहा हूँ। तो अब उस टॉपिक के ऊपर आते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं यूजिंग पॉइजन, SION पॉइजन, पॉइजन और स्प्लिट होराइजन। ठीक है, दो में से कोई भी लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या है काउंट इन्फिनिटी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहने का ये मतलब है। ठीक है, और यहाँ पे मान लेता हूँ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है सी और यहाँ पे डी है एंड यहाँ पे एक काम करते हैं यहाँ पे डी यहाँ पे रखते हैं, सी डी पास में हो जाएगा और इधर से ये बी हो जाएगा और यहाँ पे ए कनेक्टेड है तो ए बी सी डी साथ में हो जाएगा। तो यहाँ से ये कनेक्ट, यहाँ से ये
और इसको ये कनेक्ट कर दिया, और सबका डिस्टेंस वेक्टर भी मान लेते हैं 1 और 3 4 और इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कनेक्शन जो है वो टूट चुका है। ठीक है, जब पूरे वेक्टर जो स्टेबलाइज वगैरह हो गए थे तो सारे जो सारी चीज़ बोला ए से बी का कनेक्शन वो टूट चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं डिस्टेंस वेक्टर बनाऊँ, ए का बनाने की जरूरत नहीं है, ए तो टूट ही चुका है, तो उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम आती है तो इसमें आती है। ठीक है, ठीक है, यानी बी सी डी का डिस्टेंस वेक्टर बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ, 1 मिनट बन जाए यार। चलो इधर ही बना लेते फिर। ठीक है, नहीं एक सेकंड, थोड़ा सा इधर ज़्यादा बेटर रहेगा ना, इधर तो उसमें ज़्यादा स्पेस मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैं देखो पूरा टेबल अच्छे से नहीं बना रहा हूँ, मैं शॉर्ट में बना दे रहा, अच्छे से मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन जितनी हम लोग को रिक्वायरमेंट है वो सारा हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे बी का, यहाँ पे सी का, और यहाँ पे लास्ट में डी। ठीक है, और मैं 3 कॉलम बना दे रहा हूँ। यार बी, यहाँ पर ये हो गया सी, राइट। तो यहाँ पे ए इक्वल टू 1 है, ए इक्वल टू 1 है, और वाया क्या होगा, वाया ए होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये पहला वाली जो एंट्री है वो डेस्टिनेशन के लिए है और वाया ए है। ठीक है, तो ये वाली जो एंट्री थी ए के पर, क्योंकि बाकी सब तो सेम ही रहे, खाली ए में चेंजेस आएंगे तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है मैं बना रहा हूँ फर्स्ट रो में, वो कंडीशन तब की है जब कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कनेक्शन स्टैब्लिश था। ठीक है, तब की पहले मैं बना रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखो सी है, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ पे देखो सी यहाँ से 3 + 1 4 हो रहा है, यहाँ 4 to 6 हो रहा है, और प्लस यहाँ पे 7 हो जा रहा है, तो 3 + 1 4 होगा। तो यहाँ पे सी में ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 3 + 1 4 होगा, वाया बी होगा, 4 वाया बी। राइट, और डी की बात करें, डी यहाँ पे तो 4 + 1 5 है, 3 + 2 + 6 6 हो जा रहा है, तो 5 रहेगा। तो यहाँ से ए की डिस्टेंस कितनी है, 5 है, और यहाँ पे वाया कितना है, वाया है किसके, बी के थ्रू, बी के थ्रू। राइट, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कनेक्शन ही ब्रेक हो गया। राइट, कनेक्शन ब्रेक हो गया तो क्या होगा, कनेक्शन ब्रेक हो गया तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए क्या करेगा, तुरंत ही जैसे ही कनेक्शन ब्रेक हुआ तो यहाँ बी और ए का कनेक्शन टूट गया, तो ए की डिस्टेंस कितनी होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, और वाया वाली फील्ड में कुछ भी नहीं होगा, तो वाया वाली फील्ड में लिख ही नहीं रहा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की रिक्वायरमेंट होती जा रही है। हाँ, अब देखो यहाँ पे अभी भी फिलहाल एंट्री जो होगी वो यही रहेगी, इसमें कभी अभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, वाया बी, और यहाँ पे ए इक्वल टू 5 है, वाया बी है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेट में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट में ये होगा, बी जो है वो किससे कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड, डी से कनेक्टेड है, तो वो क्या होगा, एक दूसरे को मतलब बी जो है सी को भी मैसेज भेजेगा, डी को भी मैसेज भेजेगा। ठीक है, तो इस केस में बी की एंट्री तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, बी के पास कोई पैकेट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बी के कोई कोई कम्युनिकेशन पैकेट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, राइट, बी को कोई नहीं आया, तो यहाँ पे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे देखो बी सी के पास देखो, सी के पास क्या होगा, एक पैकेट आएगा जो बी ने भेजा है, बी क्या बताएगा, जो ए एंड सी का कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो चुका है। राइट, ये काम करते हैं, इस केस को ऐसे लेते हैं कि जो हम लोग जिसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, जब काउंट इन्फिनिटी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जब रिफ्रेश टाइम जो था सेम आ रहा था। राइट, तो यानी क्या, सी भी क्या मैसेज भेजेगा, और डी भी मैसेज भेजे, और बी भी मैसेज भेजेगा एट अ टाइम। ठीक है, जब जैसे उसी टाइम पे कनेक्शन लूज हुआ है, ठीक है, जो कनेक्शन ब्रेक हुआ है उसी टाइम पे सी भी मैसेज भेज रहा है, डी भी मैसेज भेज रहा है, बी भी मैसेज भेज रहा है, सब मैसेज भेज रहे हैं। ठीक है, इस केस में क्या प्रॉब्लम आई, तो उसी का अगर नॉर्मल केस देखोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए मैं वो वाला केस ले रहा हूँ जहाँ पर जो ए और बी कनेक्शन जैसे जिस पॉइंट पे ब्रेक हुआ उसी पॉइंट पे क्या हुआ, जो हम लोग का रिफ्रेश टाइम था, वो क्या हुआ क्या बोल सकते हैं, वो कंप्लीट हो गया था, और सभी जो कनेक्शन है उसको रिफ्रेश किया जा रहा था। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, अब पूरा एंट्री जो है फिल करते हैं अब। राइट, तो यहाँ पे देखो
अभी अभी जस्ट कनेक्शन ब्रेक हुआ तो ए की वैल्यू तो इन्फाइनाइट ही होगी, वाया कुछ नहीं होगा, इसको बैठा देते हैं यहाँ से। हाँ, अब यहाँ पे देखो बी क्या, यहाँ पे सी के पास कौन सा मैसेज भेजेगा, सी के पास अभी जो मैसेज भेजेगा वो सेम ही रहेगा, बी जो मैसेज भेजेगा, क्योंकि वो अभी अपडेटेड वाला वैल्यू था, तो अभी मैसेज भेजेगा ए ने इन्फाइनाइट कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, मैं कुछ गड़बड़ बोल रहा हूँ, नहीं ठीक है। तो यहाँ पे ए इन्फाइनाइट है और बी एंड सी के वैल्यू तो सेम रहेगा, उसमें अभी कोई मैसेज सेंड नहीं हो रहा। बी वाया बी, ए 5 है, वाया बी है। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ बी में अपडेट हो गई टेबल में एंट्री, अब सी बी को मैसेज भेजेगा और डी सी को मैसेज भेजेगा, और सॉरी सिक्स बता ऐसे नहीं, सी जो है वो डी को मैसेज भेजेगा, बी मैसेज, बी भी एक दो सब एक दूसरे को मैसेज भेज रहा है सब। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी को ध्यान देते हैं। ठीक है, बी के पास कौन से पैकेट आएंगे, बी के पास आएगा सी वाला पैकेट, और यहाँ डी के पास आएगा बी वाला पैकेट, सॉरी बी के पास डी का पैकेट और सी का पैकेट आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ पे देखो सी जब बी को मैसेज भेजेगा तो यहाँ पर जो भी एक वाया बी था वो इन्फाइनाइट कर देगा, जैसे हम लोगों ने स्प्लिट होराइजन के स्प्लिट होराइजन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के सोल्यूशन में देखा। ठीक है, ठीक है। तो इस सोल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं, तो सी बता रहा है सी के देखो ए के से हम लोग लेना, बाकी से एंट्री उसको हम ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि वो सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एम प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर मैं देखो सी के वाया में क्या लिखा हुआ, वाया में बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो सी के वाया में अगर बी लिखा हुआ है तो सी बी को बताएगा कि ए मेरे से इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो बी तो ए को अपडेट नहीं करेगा, सी की वजह से तो अपडेट नहीं करने वाला। ठीक है, अब डी बी क्या करेगा, बी को बताएगा कि ए मेरे से इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो इन्फाइनाइट तो ऑलरेडी है तो कुछ अपडेशन नहीं होगा, तो ए इक्वल टू इन्फाइनाइट हो गया। ठीक है, अब देखो अब सी की बात करते हैं, सी के पास कौन सा पैकेट है, एक बी पैकेट भेज रहा है, एक डी पैकेट भेज रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बी जो है वो क्या करें, इन्फाइनाइट डिस्टेंस शो करेगा सी को, राइट। तो ये सी को इन्फाइनाइट डिस्टेंस शो कर रहा है, क्योंकि अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, बी के वाया में अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ए बी बता रहा है कि ए मेरे से इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब जब ये ऐसा बता रहा है तो यानी अब वो सी सोचेगा कि ये मेरे वाया में तो बी लिखा हुआ है, यानी कि ये वाली एंट्री तब इनवैलिड हो गई, यानी ए जो है वो इन्फाइनाइट डिस्टेंस हो गया। अब उसी टाइम पे क्या हुआ था, डी बी सी को मैसेज भेजा है, डी सी को मैसेज भेजा है, तो डी सी से क्या बता रहा है कि मेरे पास एक ए के जाने का रास्ता है, जो कि वो तो देखो वाया वाला कॉलम तो कोई भेज नहीं रहा है। ठीक है, वो सिर्फ ए इक्वल टू 5 भेज रहे हैं, डी सी को ये बता रहा है कि ए मेरे से 5 डिस्टेंस पे है। ठीक है, ठीक है। तो ए मेरा 5 डिस्टेंस, तो सी अपने आप को क्या कंप्लीट करेगा कि ए उसके 5 डिस्टेंस पे है। ठीक है, और डी मेरे से 2 डिस्टेंस पे, टोटल के अंदर 7 डिस्टेंस पे ए है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू 7 डिस्टेंस अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और वाया क्या हो जाएगा, वाया सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, सॉरी वाया डी होगा, सी नहीं वाया डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब डी को देखते हैं, डी के पास एक पैकेट पहुंचा, डी के पास एक पैकेट पहुंचा। ठीक है, तो अब यहाँ पे डी को देखते हैं, तो डी के पास बी बता रहा है कि ए मेरा और ए का कनेक्शन टूट चुका है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी अगर नहीं भी बताता तो नहीं बताता, सॉरी बताया, क्योंकि यहाँ पे देखो ए वाले के वाया में कुछ भी नहीं है, तो यानी ए वाले के वाया में कुछ भी नहीं, तो जो ए का मैसेज सेंड होगा, जो एक्चुअल वैल्यू वही सेंड होगी। तो यहाँ इन्फाइनाइट है। ठीक है, इन्फाइनाइट वैल्यू यहाँ पे सेंड हो रही है, जब इन्फाइनाइट वैल्यू यहाँ पे सेंड हो रही है तो बी ये बता रहा है कि ए से मेरा कनेक्शन टूट चुका है। ठीक है, ए से मेरे पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। तो अब डी देखेगा कि बी से जो पैकेट आया, यानी कि जो वाया बी वाली एंट्री उसको चेक करना है, जब वो चेक करेगा तो वो देखेगा ए जो है बी के थ्रू 5 डिस्टेंस पे है। अब ए और बी कनेक्शन टूट चुका है, यानी वाया बी वाला ये जो है एंट्री इग्नोर मतलब इनवैलिड हो गई है। ठीक है, यानी ये वाला केस तो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे उसी टाइम पे क्या हुआ, सी बी डी को मैसेज भेज रहा था, सी बता रहा है कि अभी देखो ये वाली एंट्री देखो, ए मेरे से 4 डिस्टेंस की दूरी पे है। ठीक है, ठीक, क्योंकि इस टाइम पे अभी यही वाला पैकेट भेज रहा है, जब तक पूरी टेबल नहीं कंप्लीट हो जाएगी तब तक हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे, अब पुराने स्टेज का ही सारा मैसेज सेंड होगा। ठीक है, तो सी बता रहा है ए मेरे से 4 डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे डी और सी का डिस्टेंस 2 है, तो टोटल डिस्टेंस 6 डिस्टेंस हो गया, यानी कि ए जो है उससे 6 डिस्टेंस पे है, राइट। और वाया क्या हो जाएगा इसमें, सी हो जाएगा, वाया सी। ठीक है,
ठीक है। अब बहुत लोग सोचेंगे स्प्लिट होराइजन लगाया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाया, फिर भी अभी अपडेट नहीं होगा। अभी भी सब जगह वैल्यूज एक का कनेक्शन दिखा रहा है, जबकि एक्चुअली में एक कनेक्शन टूट चुका है। बट अभी 2-3 राउंड में ठीक हो जाएगा, मे बी नेक्स्ट राउंड में ऐसा ही हो जाए। फिर यहाँ पे देखो ए इक्वल टू इनफाइनाइट है, ठीक है, अब हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बी सी एंड डी ने अपने पैकेट जो है अपडेट किया, तो सी एंड डी अपना पैकेट जो अपडेट किया गया उसको सेंड भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी वाली टेबल में कोई चेंज नहीं होगा, तो सी और डी को देखो, तो सी को पहले चेक करते हैं। तो डी ने सी को एक मैसेज भेजा और यहाँ से बी ने भी सी को मैसेज भेजेगा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बी तो नहीं भेजे, क्योंकि बी का तो यहाँ पे अपडेशन हो चुका है ना, तो बी नहीं भेज रहा है। बी में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ डी में, ठीक है, इसलिए। तो डी ने सी को मैसेज भेजा, क्या मैसेज भेजा, अब यहाँ पे डी जब मैसेज भेजेगा तो चेक करेगा वाया में जहां जहां सी है उसकी इनफाइनाइट वैल्यू कर देगा। तो यहाँ 6 के इनफाइनाइट है, यानी सी के पास जो मैसेज पहुंचेगा उसमें ये लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा कि जो ए मेरे से और ए का कोई कनेक्शन नहीं है। तो अब सी क्या देखेगा, वाया डी, मैंने डी के थ्रू 7 डिस्टेंस पे जो कनेक्टिविटी बैठा के रखी है इसे, उसको कोई मतलब नहीं। अब ये एंट्री क्या होगी, इनवैलिड हो गई, ठीक है। यानी अब ये क्या करे, ए इक्वल टू इनफाइनाइट कर देगा और वाया कॉलम तो रहेगा नहीं, क्योंकि कनेक्शन ही ब्रेक हो चुका है, ठीक है। सेम काम यही होगा जब सी जो है डी को मैसेज भेजेगा। सी जब डी को मैसेज भेज रहा है तो इसमें वाया सी लिखा हुआ है, वाया सी, और सी बता रहा है कि डी से मेरा, ए से मेरा कनेक्शन टूट चुका है, तो यानी कि ये एंट्री भी इनवैलिड हो गई। तो यहाँ से ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये पूरा कम्युनिकेशन इसमें देखो स्प्लिट होराइजन कैसे सोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। राइट, ठीक है, ठीक है। राइट, तो यहाँ पे अभी भी एक गेम है, एक गेम ये है कि जो मैंने यहाँ बोला अपडेट नहीं हो रहा, बट इसमें अपडेट होगा, होगा क्यों होगा, यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे देखो अभी क्या हुआ। यहाँ पे जब 7 और 6 वाली वैल्यू जब अपडेट हुई थी, इस पॉइंट पे ये मैसेज जो है बी को भी तो जाएगा। जो मैंने बोला बी में अपडेट नहीं होगा, बट बी में अपडेट होगा, क्योंकि उस समय मेरे को बताना नहीं था, मेरे को पहले फोकस करना था सी एंड डी में, ठीक है। अभी सिचुएशन क्या है, जो ए है वो 7 डिस्टेंस पे, ए जो है 6 डिस्टेंस पे वाया सी है, तो वाया में किसी में बी नहीं है, ठीक है। दोनों जो मैसेज भेजेंगे वो क्या भेजेंगे, जो ए की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू 6 है, ठीक है। ए की वैल्यू 7 है, सॉरी ए की वैल्यू 7 है और यहाँ ए की वैल्यू 6 है, ठीक है। यानी जो सी मैसेज सी बी को क्या बता रहा है, ए मेरे से, क्योंकि वाई वाला कॉलम तो सेंड नहीं होगा, कॉलम क्या सेंड होगा, ए इक्वल टू 7 सेंड होगा बस। तो यहाँ बी बता रहा है कि सी के पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसे बी जो सी को बता रहा है कि ए मेरे से 7 डिस्टेंस पे है, तो बी क्या देखेगा, सी तो मेरे से 3 डिस्टेंस पे, यानी अल्टीमेटली ए मेरे से 10 डिस्टेंस पे वाया सी हो जाएगा, ठीक है। अब उसी समय क्या होगा, डी भी अपना पैकेट सेंड कर, जब डी पैकेट सेंड कर बी को, तो यहाँ पे क्या होगा, डी क्या बता रहा है, ए मेरे से 6 डिस्टेंस पे है, ठीक है, 6 डिस्टेंस पे है, तो और 6+4 क्या 10 हो जाएगा, यानी ए इक्वल टू 10 होगा। अब ये वाया सी भी हो सकता है, वाया डी भी हो सकता है, किसी के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। ये दो में से किसी एक का होगा, किसी के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही कनेक्टिविटी हो गई, तो यहाँ पे सी एंड डी है, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं सी को अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए डी को अज्यूम नहीं कर रहा, मान लेते हैं सी के थ्रू अपडेट, क्योंकि एक ही का होगा, दो नहीं होगा। अब इस केस में देखो, इस केस में इसको मैं हटा देता हूँ, हाँ, इस केस में देखो, अब इस केस में क्या होगा, बी एंड सी के बीच कम्युनिकेशन देखते, तो बी बताएगा सी को, ये जो वाया में, या वाया सी, वाया सी, तो यहाँ पे देखो वाया सी है, तो बी जो भी सी को पैकेट भेजेगा, जो वहाँ वाया सी वाले कॉलम उसको इन्फाइनाइट, यानी इन्फाइनाइट कर देगा, इसको इन्फाइनाइट कर दिया, तो सी के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है ए के लिए, वो है कि बी से तो कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है वो क्या, ए इक्वल टू इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। बट ये हो गया ना, अभी कुछ अपडेट और नहीं हुआ था उसके, हाँ उसके समय क्या होगा, सी के पास डी की इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा, डी के इन्फॉर्मेशन में भी ए इन्फाइनाइट, तो ये अपडेट नहीं होगा सी में, ठीक है। अब डी की बात करते हैं, तो डी में बात करेंगे, यहाँ पे डी की बात देखो, सो डी के पास कौन सा सी से पैकेट पहुंचेगा और बी से पैकेट पहुंच रहा है, ठीक है। अब जो बी से पैकेट पहुंच रहा है उसमें क्या है, वाया में सी है, तो बी बी क्या उसको डी को बता रहा है, ठीक है, बी डी को बता रहा है ए मेरे से 10 डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब डी और बी का डिस्टेंस 4 है, तो डी समझ जाएगा ए मेरे से अल्टीमेटली 14 डिस्टेंस पे है, ठीक है। सी क्या बता रहा है, ए मेरे से इन्फाइनाइट, यानी मेरा एक कोई लेना देना नहीं है, तो अल्टीमेटली डी के पास एक रास्ता है ए तक पहुंचने का, वाया ए, सॉरी वाया बी। तो यहाँ से ए इक्वल टू कितना, 10 + 4 14 हो गया, और ये हो जाएगा वाया ए,
सही वाया बी, जबकि एक्चुअली में कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन टूट चुका है, बट यहाँ पे काउंटर इन्फिनिटी प्रॉब्लम चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, अब जो ए के पास पैकेट पहुंच रहा है उसको देखो, ए के पास जो सॉरी बी के पास जो पैकेट पहुंच रहा है वो सी के थ्रू पहुंच रहा है और डी के थ्रू पहुंच रहा है। तो ये दोनों क्या कहेंगे, इनफाइनाइट बताएंगे, ठीक है, कि दोनों में एक कोई कनेक्शन है तो दोनों इनफाइनाइट बताएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वाया सी, तो वाया सी मतलब ये सी जो है इनफाइनाइट डिक्लेयर करो तो ए इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ पे। बट यहाँ पे जो कनेक्शन हो रहा है तो ये क्या इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, तो यहाँ पे भी काउंट टू सॉरी काउंट इन्फिनिटी प्रॉब्लम है, राइट, यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या नाउ, ऐसे लिखता हूँ, ब्लू कलर से लिखता हूँ, ग्रीन से लिख देता हूँ, नाउ नाउ हियर even after applying split horizon and split horizon और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से मैं पॉइजन लिख दे रहा हूँ, हो गया पॉइजन, ठीक है। हियर इज काउंट इन्फिनिटी प्रॉब्लम, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, राइट, ठीक है। तो इसका कोई सोल्यूशन है, जो हम लोग का सोल्यूशन 1 था वो ऑलवेज एप्लीकेबल होगा, ठीक है, सोल्यूशन 1 ऑलवेज, ये सोल्यूशन विल वर्क कैसे लिखते हैं, विल वर्क। तो सोल्यूशन वर्क क्या, सोल्यूशन 1 जो है वो हम लोग का ऑलवेज वाला केस है, मैंने हमेशा काम करे, बट प्रॉब्लम की साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको बड़े नेटवर्क में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं। तो हम लोग देखो मेन जो टॉपिक होता है राउटिंग का, राउटिंग के सारे टॉपिक फिनिश हो गए। हमने जितनी भी स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग थी पढ़ना था हम लोग सिलेबस में था, हम लोग सब पढ़ लिया। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ जैसे ओ एस पी एफ प्रोटोकॉल है, आर आई पी प्रोटोकॉल है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो उतने में हम लोग का सिलेबस फिनिश हो जाएगा। सिलेबस मतलब कि जो नेटवर्क लेयर है वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर बचेगी और ट्रांसपोर्ट लेयर टाइम लेगा एक्चुअली, वो काफ़ी है, इसमें सॉकेट प्रोग्रामिंग वगैरह भी है तो उसको भी देखना है, ठीक है। तो टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, फिर यूडीपी हो गया, यूडीपी तो छोटा है, टीसीपी में जो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, स्टेटलेस है, वो सब डिस्कस करना है। उसके बाद लास्ट में एप्लीकेशन लेयर है जो कि छोटा है, छोटा भी लंबा है, ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, उसके भी 5 to 6 लेक्चर लगेंगे फिनिश करने के लिए। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, ऑफिशियली हम लोग का कंप्यूटर नेटवर्क फिनिश हो जाएगा। फिर भी इतना करने में हम लोग एटलीस्ट 20 to 30 लेक्चर लग जाएंगे, राइट, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ है क्वेश्चन ये है क्वेश्चन ये है, एक मिनट, इसमें क्या हम लोग का स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, मेरे को ठीक से याद नहीं है इसके बारे में पीवाईक्यू है कि नहीं है। स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बहुत शॉर्ट में स्टेटमेंट लिख रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग में लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। राउटिंग, तो यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं और कुछ हम लोग का नेटवर्क ऐसे दे दिया गया है, यहाँ पे N5 है, N5, देन यहाँ पे N2 है, N2, फिर यहाँ पे N3 हो जाएगा और यहाँ पे N4 है और लास्ट में लोग कनेक्ट करते हैं N1, ऐसा कुछ है, N1 है, राइट। तो ये इससे कनेक्टेड, ये ऐसे 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 कनेक्टेड है और यहाँ पे 1, अगेन 2, अगेन 3, अगेन 4 एंड लास्ट में 6, ठीक है। तो ये हम लोग कुछ क्या बोलते हैं नेटवर्क का दिया था और हम लोग का जो सिंक्रोनाइजेशन मोड पे चल रहा है, या सिंक्रोनस मोड, ठीक है। तो ओरिजिनली जो डिस्टेंस वेक्टर है वो एसिंक्रोनस पे काम करता है और पर ये हम लोग का सिंक्रोनस मोड पे है। सॉरी सॉरी, मैंने सिंक्रोनस बोल दिया, सॉरी सॉरी, मैंने डिस्टेंस वेक्टर दोनों पे एक्चुअली काम करता है। तो सिंक्रोनस मतलब क्या है, जो हम लोग का क्या बोलते हैं राउंड ऑफ अपडेट आता है, ROUND राउंड ऑफ अपडेट, ठीक है। अपडेट यहाँ पे अप्लाई होगा, इसका मतलब क्या, हर राउंड ऑफ अपडेट में जब भी आएगा तब तक क्या होगा, हर राउटर को अपनी इन्फॉर्मेशन या डिस्टेंस वेक्टर को सेंड करना पड़ेगा नेटवर्क में अपने जितने भी नेबर्स सबको, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को स्टेबलाइज डीबी दे दिया गया है,
डीवी। तो स्टेबलाइज डिस्टेंस वेक्टर में क्या दे दिया गया वो मैं बना देता हूँ। तो ये N1 के लिए दे दिया गया है N1 0 1 7 8 एंड 4, ठीक है। N2 है 1 0 6 7 3 7 6 0 2 एंड 6। देन अगेन N4 के लिए 8 7 8 7 2 0 एंड 4। उसके लिए N5 आ जाएगा 4 3 6 8 अगेन 10। सॉरी एक सेकंड मैं कुछ गलत लिख दिया। N5 में 4 3 6 4 0। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ये हम लोग को दिया गया, इतना इंफॉर्मेशन हम लोग को दी गई, ठीक है। और हम लोग से पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। तो टोटल 2 क्वेश्चन हैं जिसमें 1 पूछा गया है, ठीक है। कॉस्ट N2 2 N3 या N3 तो N2, क्योंकि कॉस्ट तो सेम होती है, बाई डायरेक्शनल होता है। रिड्यूस टू 2 आफ्टर नेक्स्ट राउंड ऑफ अपडेट। व्हाट इज न्यू डिस्टेंस वेक्टर एट नोड 3। नोड 3 है नोड N3, ठीक है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो ये N2 से N3 ये लिंक है, इसको हमने रिड्यूस कर दिया गया है 2 से, ठीक है। अब जब ये रिड्यूस हो गया 2 से, तब क्या डिस्टेंस वेक्टर में क्या चेंजेस होंगे, N3 का डिस्टेंस वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर दोबारा बना लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सोल्यूशन सोल्यूशन कैसे होगा, तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना देता तो एक्सप्लेन करने में ईजी रहेगा। तो N5 हो गया, देन अगेन यहाँ पे क्या हो जाए N2 हो जाएगा। यहाँ पे N2 था, N2 से यहाँ पे N1 कनेक्टेड था, और यहाँ पे ये N3 कनेक्टेड है, और यहाँ पे N4 कनेक्टेड है। M4 नहीं N4, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। और यहाँ पे क्या है 2 एंड 4 एंड 3, यहाँ 6, और यहाँ पे कितना 1 है, ठीक है। ठीक है, तो अभी देखो, अभी इस केस में अभी मैं रिड्यूस नहीं कर रहा हूँ। इस केस में यहाँ पे N2 का जो हम लोग नेटवर्क दिया गया है N2, ठीक है। इसको ना, इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। इसको मिला देता हूँ, इसको यहाँ मिला देता हूँ, ठीक है। 6 को मैं यहाँ से घुमा के इधर रख देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं N2 का डिस्टेंस वेक्टर की बात करूँ, तो N2 का डिस्टेंस वेक्टर अभी क्या है, अभी है 1 0 6 7 6 7 3, राइट। अब यहाँ पे देखो N3 का डिस्टेंस वेक्टर अभी क्या है, अभी है 7 6 0 2 6। अभी मैंने कुछ भी अपडेट नहीं किया, ठीक है, डिफॉल्ट किया है। तो N3 के पास एक्चुअली क्या होगा ना, N3 के पास दो वेक्टर आएंगे, एक N2 का आएगा, एक N4 का आएगा। तो N4 का भी डिस्टेंस वेक्टर लिख लेते हैं। तो N4 का डिस्टेंस वेक्टर है 8 7 8 7 2 0 4, ठीक है। तो यहाँ से दो वेक्टर आएंगे, ठीक है, एक ऊपर से नीचे आएगा, एक यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ, यहाँ 6 से हम लोग का नेटवर्क 2 हो गया, तो दो में N2 में और N3 के नेट राउटर में, राउटर बोल हाँ राउटर में जो डिस्टेंस वेक्टर को वो अपडेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 0 N1 N2 N3, N3 के लिए ये वाला पार्ट है, तो ये 6 या 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे N1 N2 N3 थी, यहाँ 3 के ये तो जीरो रहेगा, इसमें तो कोई अपडेट होगा नहीं, क्योंकि N3 का जीरो है, N3 से N3 की डिस्टेंस। बट जो N3 टू N2 की डिस्टेंस यानी N2 वाला वेक्टर ये अपडेट हो गया 2 हो जाएगा,
ठीक है, तो ये अपडेशन होगा यहाँ पे। अब यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो डिस्टेंस है वो शो हो रहा है, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे जो n3 का मतलब फाइनल वेक्टर बनेगा वो क्या बन जाएगा, n1 की डिस्टेंस आप क्या होगी ठीक है, तो n1 की डिस्टेंस देखो, अगर यहाँ से जाएंगे तो हम लोग को वैसे भी 4 to 6 और 3 7 लग रहा है, यहाँ पर 2 + 1 3 लग रहा है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद n2 की डिस्टेंस देखते हो, n2 की डिस्टेंस अब क्या हो गया, 6 जगह 2 हो चुकी है और 0 रह गए। फिर n4 की बात करते हैं, n4 कहाँ है, n4 यहाँ पे, n4 ऑलरेडी 2 है, ये 2 ही रहेगा। फिर n5 की डिस्टेंस क्या है, 2 + 3 5 हो रहा है, 4 + 2 6 हो रहा था। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं वाया वाला कॉलम में लिख देता हूँ जिससे और क्लियरिटी हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं वाया वाला कॉलम लिख रहा हूँ। सो ये थ्री वाला किसके थ्रू था, ये होता है n2 के थ्रू, राइट, ये n2 के थ्रू था और ये भी n2 के थ्रू है और ये तो n3 के थ्रू है। ठीक है, और ये 2 जो है n4 के थ्रू है और जो 5 है वो भी क्या n4 के ही थ्रू है, नहीं n2 के थ्रू है, एन यानी n2 के थ्रू है। ठीक है, n2 n4 n3 n2 n2, ठीक है, सही है। तो ये हम लोग क्या आंसर बन जाएगा, ये हम लोग से पूछा गया था, यही हम लोग का एक आंसर है, राइट। जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग से पूछा गया था इस नेटवर्क में, उसका आंसर मैंने बता दिया है। ठीक है, अब देखो, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इसी इस जो स्टेटमेंट है उसी के बेस पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है सेम स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन आफ्टर अपडेट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन प्रीवियस क्वेश्चन आफ्टर अपडेट, after update, in previous question after update, the link n1 n2 goes down, n1 n2 जो चेंज हो रहा है मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, goes down n2 will reflect changes immediately on cost as infinity। एक सेकेंड, n1 n2 ब्रेक सीधा सीधा लिखता हूँ ना, या पता नहीं क्या इसमें अजीब से लिखा हुआ है ब्रेक्स। ठीक है, यानी n1 n2 का जो लिंक था वो ब्रेक हो गया। ठीक है, अब पूछा गया आफ्टर नेक्स्ट राउंड, आफ्टर नेक्स्ट राउंड, आफ्टर नेक्स्ट राउंड ऑफ अपडेट, अपने नेक्स्ट राउंड ऑफ अपडेट। ठीक है, हम लोग को वही पूछा गया है, डिस्टेंस वेक्टर ऑफ n3, ये क्या होगा, राइट। n3 पता नहीं कितना पसंद है, तो n3 के ऊपर ही पूछा गया। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक ये कॉपी कर लेता हूँ, राइट, क्योंकि इसी नेटवर्क तो सेम ही है। ओप्स, छुआ गया, नहीं कुछ भी नहीं करना है। राइट, ठीक है, तो अभी ये कुछ क्या है, कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, तो 6 जो था वो क्या यहाँ पे 2 है, तो मैं 2 ही अपडेट कर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे भी क्या है, ये 2 है, राइट। ठीक है, तो ये कुछ कनेक्शन है। अच्छा हाँ, n3 की वैल्यू भी तो यहाँ चेंज हो गई, तो n3 की यहाँ जो वैल्यू है उसको मैं काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं, क्योंकि वाया वाला कॉलम नहीं लिख रहा हूँ, वाया की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। राइट, n3 का ये हो गया नया वेक्टर ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा है ना, आफ्टर अपडेट इन प्रीवियस क्वेश्चन आफ्टर अपडेट। ठीक है, यानी जो हमने अपडेट कर दिया आफ्टर अपडेट, उसके बाद क्या होगा, वो पूछा गया, तो यहाँ पे n3 अपडेट हो गया था। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको अपडेट हटा देता हूँ। अब देखो ये वाला लिंक ब्रेक हो गया, ठीक है, ठीक है, ये लिंक ब्रेक हो गया तो इसे इमीडिएटली n2 को पता चल जाएगा, क्योंकि n1 से डायरेक्टली n2 कनेक्टेड, तो n2 क्या करे, n1 की डिस्टेंस क्या इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड ऑफ अपडेट लगेगा। सो नेक्स्ट राउंड ऑफ अपडेट अब लगेगा, तो क्या होगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पे n2 क्या करेगा, वो मैसेज सेंड करेगा n3 को और ये n4 भी n3 को मैसेज सेंड करेगा। तो यहाँ पे देखो, वाया में क्या था, यहाँ पे n2 था, राइट, वाया में n2 था, ये वाया काम का वाया वाला कॉलम भी उठा ही लेता हूँ।
यार ज़रूरत नहीं है, एक देख लिया ना, हो गया। तो ये वाया में N2 था, तो ये लिंक यहाँ से हट जाएगी। जब N2 भेजेगा N3 को इन्फानाइट डिस्टेंस, जब इन्फानाइट डिस्टेंस भेजेगा तो वो समझ जाएगा यहाँ प्रॉब्लम है, राइट। सो वाया वाला केस यहाँ पे ये वाला कनेक्शन हट जाएगा, ठीक है। अब N3 के पास कोई दूसरा रास्ता N4 भी भेजेगा। N4 क्या भेज रहा है कि ए मेरे जो N1 है वो मेरे से 8 डिस्टेंस पे है, और N4 और N3 कनेक्शन डिस्टेंस कितना 2 है। तो यानी अल्टीमेटली N3 क्या समझेगा, N4 के थ्रू अगर मेरे को ए तक N1 तक पहुंचना है तो मेरे को 8 + 2 10 डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो ये अपडेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। इसके अलावा कोई और चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि सारे कनेक्शन क्या सेम है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या फाइनल आंसर बन जाएगा। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑफिशियली क्या राउटिंग फिनिश होती है, और हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कुछ प्रोटोकॉल्स को। तो सबसे पहले OSPF प्रोटोकॉल देखेंगे, फिर RIP प्रोटोकॉल देखेंगे, फिर एक बॉर्डर गेटवे BGP प्रोटोकॉल होता है जो कि इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, फिर उसको भी देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, फिर और कुछ छोटे छोटे टॉपिक देखेंगे। बस ये बचा हुआ है, राइट। तो हम लोग अब अगली हेडिंग डालते हैं अपनी, OSPF प्रोटोकॉल, राइट। OSPF, राइट, OSPF, ठीक है। तो जो OSPF प्रोटोकॉल है उसके बारे में बात करें तो ये किसके लिए यूज होता है, तो इसके लिए मैंने याद करने के लिए बताया था RIP DB एंड OSPF LS, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करना है, OSPF जो है वो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, यानी लिंक स्टेट जो है OSPF प्रोटोकॉल पे ही काम करता है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे OSPF के बारे में, राउटिंग, और UTING, राउटिंग प्रोटोकॉल ऑपरेटेड एट या ऑपरेट नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर का ही प्रोटोकॉल है जो कि राउटिंग पे यूज होता है, ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि नेटवर्क लेयर पे काम होता है, ठीक है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन है क्या है, ये जो है OSPF जो है क्लासिक लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम है, LS राउटिंग एल्गोरिथम, राउटिंग एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। तो उसके बाद जो अगला पॉइंट आ जाएगा उसमें ये होगा, OSPF पैकेट आर डायरेक्टली इनकैप्सुलेटेड, लिख देता हूँ साथ में। तो OSPF पैकेट आर डायरेक्टली इनकैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड इनटू IP डेटाग्राम, डेटाग्राम पेलोड फील्ड, ठीक है। यानी OSPF प्रोटोकॉल जो है पेलोड फील्ड में एंटर होते हैं, राइट, ठीक है। तो यानी कि OSPF प्रोटोकॉल जो है वो IP की जिम्मेदारी है, ठीक है। IP डेटाग्राम में होता है तो IP उसको मैनेज करता है। ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये OSPF जो है IP का जिम्मेदारी नहीं है, OSPF IP को जिम्मेदारी देता है, ज़्यादा बेटर वर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे OSPF जो है उसकी जो पावर है वो ग्रेटर देन IP है, कुछ लोग IP प्रोटोकॉल के इक्वली रखते हैं, बट ग्रेटर देन हो क्योंकि IP के पेलोड में जा रहे हैं, नहीं IP के ऊपर का लेयर है, ठीक है, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर में के जो पेलोड, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर का जो पूरा सेगमेंट होता है वो पेलोड बनता है, तो वैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे का और IP का थोड़ा सा ऊपर का प्रोटोकॉल है, राइट। तो उसके बाद अगले पॉइंट हम लोग इसमें लिख सकते हैं, अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें, तो ये लिख सकते हैं लिंक स्टेट या फिर लिंक कॉस्ट मैट्रिक्स, ठीक, जो हम लोग बनाते हैं जिसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मैट्रिक्स। ये बैंडविड्थ और डिले को शो करती है, राइट, और डिले, राइट। और अगला पॉइंट आ जाएगा इसमें, ईच राउट हैज फुल
टोपोलॉजी, ईच राउटर हैज फुल टोपोलॉजी, यानी राउटर है इसको बोलेंगे। सारे राउटर के पास सारी टोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन होती है, राइट, जो कि हम लोग लिंक स्टेट में बात कर ही चुके थे। ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट पॉइंट इसमें ये लिख सकते हैं कि लिंक स्टेट यानी ओ एस पी एफ भी क्या कर डाइजेस्टर, क्योंकि लिंक स्टेट ही है तो ये भी डाइजेस्टर को यूज़ करता है कंप्यूट करने के लिए फॉरवर्डिंग टेबल यूजेस कंप्यूट फॉरवर्डिंग टेबल, राइट। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी रहेगी ओ एस पी एफ के बारे में, राइट। सो अब हम लोग आते हैं लिंक स्टेट में। लिंक स्टेट मतलब हो चुका है, उसके बाद जो है दूसरा प्रोटोकॉल जो है वो क्या होता है, ओ एस पी एफ एल एस, और दूसरा होता है आर आई पी डी वी, राइट। सो आर आई पी डी वी पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर आ जाएगा आर आई पी डी वी, राइट। ठीक है। सो आर आई पी फुल फॉर्म क्या होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन, शॉर्ट में इन्फो लिख दे रहा हूँ, प्रोटोकॉल। कभी भी फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, वो बस इंफॉर्मेशन के लिए है। तो इसमें हम लोग पॉइंट्स लिख सकते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल ये जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क लेयर दोनों में ही काम करता है, राइट। यानी आर आई पी की बात कर रहे हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल ऑपरेट और ऑपरेट एट एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क लेयर। ठीक है। और ये क्या होता है, क्लासिक डीबी राउटिंग होता है, क्लासिक डीबी, क्लासिक डीबी राउटिंग। ठीक है। और इसका जो क्या बोल सकते हैं, जो राउंड ऑफ टाइम होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट 30 सेकेंड होता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ये जनरल है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, और डिपेंड करता है, वो केस टू केस अलग भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ मैं लिखूँगा डीवी एक्सचेंज एवरी 30 सेकेंड, राइट, जिसको हम लोग बोले सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन डिस्टेंस वेक्टर। अगला पॉइंट इसमें हम लोग लिख सकते हैं, अगला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, अगर हम लिखें, ये इसमें बेल्बेन फोर्ड एल्गोरिथम यूज होती है ना, तो ये क्या होता है, बेस्ड ऑन बेलमैन फोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, आर आई पी पैकेट, आर आई पी पैकेट आर डायरेक्टली encapsulated encapsulated into UDP डेटाग्राम पेलोड फील्ड है, पेलोड फील्ड है, राइट। ठीक है। तो इसका मतलब कि आर आई पी जो है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, यानी वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर का प्रोटोकॉल है। ठीक है। ठीक है। जो देखो आर आई पी नेटवर्क लेयर में काम करता है, एप्लीकेशन लेयर में भी काम करता है, बट जो आर आई पी के जो बोलो पावर है या फिर अथॉरिटी है वो ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन लेयर के ही इक्वल की है। ठीक है। तो जो आर आई पी है वो ऑर्डर करता है किसको, ट्रांसपोर्ट लेयर में यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ करता है, और यूडीपी में भी यूडीपी का जो सेगमेंट पेलोड बनेगा वो आईपी प्रोटोकॉल यूज़ करेगा कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे जो लिंक कॉस्ट मैट्रिक्स होती है वो नेक्स्ट हॉप काउंट का अकॉर्डिंग बनती है, राइट, हॉप काउंट।
राइट। यहाँ पे लिंक कॉस्ट कैसे निकालते हैं, हॉप काउंट के ऊपर। लिंक कॉस्ट मैट्रिक्स अगर मैं बात करूँ तो ये होता है हॉप काउंट पे है, कितने हॉप हैं नेटवर्क में, काउंट। राइट, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम लोगों ने आर आई पी पढ़ लिया और ओ एस पी एफ, उसके अलावा छोटा सा होता है बीजेपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बी जी पी, और ये नॉट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में है। ठीक है, और चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट अभी मैं नहीं करना है वाला स्किप। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, गेटवे प्रोटोकॉल, राइट। सो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल क्या होता है, ये होता है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, यानी इंटर आईएसपी राउटिंग के लिए होता है। ठीक है, यानी ये क्या होता है, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होता है। सो यहाँ पे मैं लिखूँ एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेट बोला, इंट्रा आईएसपी या इंटर आईएसपी बोलेंगे, इंट्रा नहीं, इंटर आईएसपी है। ठीक है, विद इन टू आईएसपी के बीच में काम करता है। ठीक है, आईएसपी राउटिंग, आईएसपी राउटिंग यानी दो अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होंगे, जब वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे या फिर वो दोनों आपस में राउटिंग करेंगे, तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, बीजीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने जब चैप्टर की स्टार्ट हुआ था, जब मैंने राउटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसमें बताया था दो तरह की राउटिंग होती है, एक इंटीरियर होती है, एक्सटीरियर होती है। तो जो हम लोग सिलेबस में वो इंटीरियर है, एक्सटीरियर वाला नहीं है, तो इसीलिए बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है, बस थोड़ा सा ही है। तो मैं सोचा एक एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये यूज करता है पाथ वेक्टर राउटिंग। ठीक है, तो ये यूज करता है पाथ वेक्टर राउटिंग, पाथ वेक्टर राउटिंग। अब पाथ वेक्टर राउटिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, मैसेज कंटेन कंटेन कंप्लीट राउट। ठीक है, यानी जो पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर, जो पूरा जैसे एक आईएसपी प्रोवाइडर है, उसका पूरा स्ट्रक्चर है, जो दूसरा आईएसपी है उसका पूरा स्ट्रक्चर वो पूरा कंटेन करेगा, और तब जाके वो मैसेज सेंड होता है। नहीं, जो जैसे हम लोग में क्या हो रहा है, जब इंटर्न कर रहे थे इंटीरियर में, हम लोग जो कम्युनिकेशन कर उसमें क्या होता है, हम लोग पर स्टार्टिंग में किसी के पास भी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बट इसमें क्या होगा, जितना भी हम लोग का नेटवर्क होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी और दूसरे आईएसपी के पास, दूसरे आईएसपी जो सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है सामने वाले आईएसपी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जो राउटिंग में हम लोग नीडेड होगी। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पाथ वेक्टर राउटिंग। राइट, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, राउटिंग प्रोटोकॉल ऑपरेट्स ऑन एप्लीकेशन लेयर। तो ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, मतलब एक्चुअली एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं, ये प्रोटोकॉल है नेटवर्क लेयर का ही, बट जो ऑपरेट करता है, यानी जो क्या बोलते हैं, जो मैंने अथॉरिटी वाला जो लास्ट में एग्जांपल दिया था, सेम वैसे ही किया है, जिसमें अथॉरिटी होती है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पे ही काम होगा। राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल ऑपरेट ऑन एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, और उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है बीजीपी के, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल आर डायरेक्टली इनकैप्सुलेटेड इन टीसीपी। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसको लिखूँ तो पूरा लिख ही लेता हूँ। तो यहाँ पे बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल डायरेक्टली डायरेक्टली या फिर बीजीपी पैकेट्स ऐसे लिखते हैं ना, क्योंकि एक्चुअली प्रोटोकॉल तो इनकैप्सुलेट नहीं होगा ना, उससे जो प्रोटोकॉल के थ्रू जो पैकेट्स बन रहे हैं, जो उस प्रोटोकॉल पे बेस्ड हैं, वो टीसीपी के पेलोड में होंगे। पैकेट्स आर डायरेक्टली डायरेक्टली इनकैप्सुलेटेड 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 इनटू टीसीपी सेगमेंट, टीसीपी सेगमेंट,
सेगमेंट, और टीसीपी सेगमेंट के पेलोड फील्ड में होते हैं, इसीलिए ये क्या होता है एप्लीकेशन लेयर में ऑपरेट करते हैं। पेलोड पूरा लिख देता हूँ, पे लोड फील्ड में, राइट, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले क्या होता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होता है जो कि टीसीपी पे काम करता है, और टीसीपी जो है आईपी को कमांड देता है, ठीक है। तो ये पूरा होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले अब छोटा सा टॉपिक आता है सोर्स राउटिंग, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब देखो सब कंक्लूड करना है। तो अभी है वैसे तो कुछ टोकन बकेट एल्गोरिथम है, सब थोड़ा थोड़ा देखना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं बचा हुआ है। तो अभी कल के लेक्चर भी लग जाए इसको कंक्लूड करने में, तो होपफुली कल तो पूरा कंक्लूड हो ही जाएगा। तो आज भी मैं सोच रहा हूँ जितना हो जाएगा उतना कर लेते, ताकि सेकंड से थर्ड लेक्चर ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सोर्स राउटिंग की, सोर्स राउटिंग अब ये टर्म है तो इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो सोर्स राउटिंग अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अ, 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 तो इसमें लिखते हैं सबसे पहले, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बीजेपी और सोर्स राउटिंग थोड़ा अलग अलग है, ठीक है, एक ही टॉपिक नहीं है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे सोर्स होस्ट डिटरमाइन द राउट राउट बिफोर बिफोर पैकेट ट्रांसमिशन, यानी पैकेट को भेजने से पहले ही राउट डिसाइड होगा, ठीक है। सोर्स राउटिंग मतलब जब क्या सोर्स में राउटिंग हो जाए, सोर्स राउटिंग जो स्टैटिक राउटिंग में बात करें तो उसमें होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो स्टार्टिंग जो सोर्स होस्ट होता है वो जब पैकेट सेंड करे तभी वहाँ पे डिसाइड हो जाता है कौन सा पैकेट कहाँ जाने वाला है, किस रूट को फॉलो करने वाला है। ईच पैकेट ईच पैकेट कैरी डिटरमाइंड राउटिंग पाथ, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, तो इतना काफ़ी रहेगा, थोड़ा सा एक दो लाइन इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो अरे आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, और बाकी के जो है जो थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ चुके हैं, अभी एक डेढ़ घंटा मेरे ख्याल से लग जाएगा, कल का लेक्चर पूरा लग जाएगा उसको कंप्लीट करने के लिए, राइट, ठीक है। तो उसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।